बिहार पुलिस भर्ती 2024, आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है। अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस की फॉर्मेट में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। और आज हमारी है पहली क्लास और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मच्छरों, कबूतरों और चमगादड़ों के जो पंख होते हैं वो क्या शो करते हैं, क्या शो करते हैं, एक अभिसारी विकास को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेसिली आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनका आकार कैसा होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आकार कैसा होता है उनका, रॉड शेप्ड होता है, छड़ी के आकार के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि घर में बिजली के जो उपकरण होते हैं वो कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो कैसे जुड़े हुए होते हैं, समानांतर में। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम उसके बाद बात करेंगे कि एक आपकी बॉडी है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यदि वह, ठीक है, यदि वह वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है तो पिंड का विस्थापन क्या होगा, ठीक है। अगर उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। देखिए, अगर हम सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं, तो हम सेम पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। इस वजह से उसमें कोई भी विस्थापन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0, 0 आपका इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का है। चलिए आगे देखेंगे, द ऑक्सीजन कंटेंट की हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन हमारी कितनी प्रतिशत होती है, तो ऑक्सीजन कितनी होती है हमारी, 21% होती है। कितनी होती है, 21% होती है। आगे बात करेंगे नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है भाई, रिश्तेदार कौन है, एप है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अगर एंटीबॉडीज की बात करेंगे तो कहाँ बनती है, हमारी ब्लड प्लाज्मा सेल्स में बनती है, रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में हमारी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग, ठीक है, नहीं है, कौन सा मच्छर नहीं करता है आपका, बताएंगे। मॉस्किटो से नहीं होती है, स्लीपिंग सिकनेस आपकी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेट ग्लैंड्स, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना आपको सबसे ज्यादा कहाँ आता है, ये क्वेश्चन है। तो कहाँ आता है, आपके आर्मपिट्स में। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टर्जिडिटी, ठीक है, टर्जिडिटी आपके सेल्स को कौन प्रोवाइड करता है, कौन आपकी कोशिका की स्फीति को बनाए रखता है, तो कौन होते हैं, ये आपके वैक्यूल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी रिक्तिकाएं होती हैं। तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ठीक आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे जो टिश्यूज होते हैं हमारे, क्या होते हैं, टिश्यूज जो हमारे होते हैं, देखिए, वह उत्तक जिसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली और जीवित होती हैं, और उसके अलावा उसमें क्या होता है, आपके समवैसायी होती हैं, अंतर कोशिकीय स्थान, मतलब उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, पैरेन्काइमा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे, देखिए, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, ट्रू है, ये हमें बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं आपके किसमें, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपके कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से अणु आपके ऐसे होते हैं जिसकी कैसी होती है स्ट्रक्चर, जिनका पिंजरे जैसा होता है, तो वो कौन से होते हैं, आपके फलरिन होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका होता है, तो उसमें जो एरिया होता है रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी को, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विस्थापन होता है। क्या होता है, इसको हम विस्थापन बोलते हैं, और विस्थापन की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मीटर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, सजातीय मिश्रण का उदाहरण इसमें क्या है। सजातीय मिश्रण जो एक दूसरे में मिल जाते हैं, बहुत ही छोटे उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जो हमें, मतलब आपके सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और पानी, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो वो मिक्सचर हमारे कौन से होते हैं, सजातीय होते हैं।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना आपको बताना है कि किस प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है? एक और हाइड्रेट प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं? जल योजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडरेटर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में काम करता है? ठीक है, कौन सा होता है? ग्रेफाइट, पैराफिन, हैवी वाटर होता है। ये सारे ही आपके मॉडरेटर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स आपके कौन से होते हैं? उपधातु आपकी कौन सी होती है? उपधातु इनमें से कौन सी है? आर्सेनिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया फर्स्ट, कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी? सबसे पहले आपकी किसने की थी? एवी लीवनहॉक ने आपकी क्या की थी? खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए जो कोशिका झिल्ली बनती है तो उसमें हमारा क्या होता है? एक प्रोटीन चाहिए होता है और लिपिड्स हमारे फैट्स होते हैं। तो किसके द्वारा निर्मित होती है? तो किसके द्वारा निर्मित होती है आपकी? बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल ठीक होगा। आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा है आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको निकालनी है, जिसमें आपको पावर दे रखी है और आपको टाइम दे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर आपकी कितनी है? 100 वॉट की पावर दे रखी है। टाइम आपको 10 दिन तक और 10 घंटे और क्या दे रखे हैं? 3 दिन दे रखे हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3000 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यूनिट किस में चाहिए? किलोवाट में चाहिए। किस में चाहिए? किलोवाट में। तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोवाट आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है? कौन सा होता है? मरकरी। आपका पारा क्या नहीं करता? कांच की दीवारों को गीला नहीं करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि आपकी किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा आपकी कौन सी एनर्जी होती है? ये बताना है। ऊष्मा एनर्जी से क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हमारे जल्दी जल्दी फैलने लग जाते हैं, इधर उधर फैलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी काइनेटिक एनर्जी उसमें बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। गतिज ऊर्जा उसमें होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो बैठे यात्री थोड़ी सी आगे की तरफ क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आगे की ओर गिरते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये न्यूटन का पहला नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो आपका शकरकंद होता है, ठीक है, उसमें जो आपका फ्रूट होता है, फूड स्टोर होता है, वो आपका कहाँ होता है? इसका मतलब पौधे में भोजन कहाँ तैयार होता है? तो कहाँ तैयार होता है? आपका लीव्स में होता है। कहां पर होता है? लीव्स में, पत्तों में होता है। उसके बाद बात करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? स्टैमेन के द्वारा किया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या फिर गार्ड सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? गार्ड सेल्स के द्वारा किया जाता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की क्लास के। ऐसे ही पार्ट वाइज आप लोगों को सीरीज मिलेगी और आप फटाफट से अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।